दोस्तों, बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो कम खर्च में कैसे बकरी पालन करेंगे, वीडियो के माध्यम से आप देख के बहुत हद तक आपको अंदाजा लग गया होगा। आप ये जो देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग की गई है, घेराव जो किया गया है, वो जो लकड़ी का फट्टी होता है, बांस की जो फट्टी होती है, उसी से घेरा गया है। और जो शेड बनाया गया है उसमें भी इसी तरह का इस्तेमाल किया गया है। टोटल इंतजाम जो है वो कैसे कम खर्च में बकरी पालन किया जाए, इसी पर आधारित रहने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और आज जिस युवा से हम मिलने वाले हैं वो बताएंगे कि बकरी पालन कैसे एक अनलिमिटेड कमाई का जरिया बन सकता है। तो कुल मिला के काफी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। और तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार आशुतोष भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेरे फार्म पर। अपना नाम और यहाँ का पूरा कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम है टिकेश कुमार यदू। मैं हूँ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव ज़िले के मनकी नाम का गांव है, राजनांदगांव से लगा हुआ, वहीं गांव से बिलोंग करता हूँ। और मेन जो हाईवे है जो रायपुर से राजनांदगांव की तरफ जाती है, जो आगे नागपुर तक जाती है, उसी मेन एनएच पे ये मनकी गांव बसा हुआ है। जी, राजनांदगांव से दुर्ग रोड में 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में। जी, अब ये बताइए कि अभी टोटल जो है आपके फार्म में कितने जानवर हैं? टोटल छोटे बड़े मिलाकर 58 हैं अभी। अब हम बात करते हैं जो आपका हम जो शेड देख रहे हैं, ये काफ़ी जो है कम खर्चे में कैसे बकरी पालन करें, वो एक तरीके से आप करने की कोशिश किए हैं। जी, मेरा माध्यम वही था कि कम से कम इन्वेस्ट में फार्म में जो देखा हूँ और जो सीखने को अभी तक मिला है कि फार्म में कम से कम व्यवस्था करके जानवर की संख्या और जानवर की अच्छी क्वालिटी रखनी चाहिए। जैसे आपके वीडियोस के माध्यम से हम देखते रहते हैं, किसी अच्छे बड़े छोटे जैसे भी फार्मर्स, उनसे सीखने को मिला है कि कम से कम खर्चे में उनका रहने की व्यवस्था करें और बकरियों की कलेक्शन जो है वो अच्छी रखें और जो खर्च करना है वो जानवरों के ऊपर खर्च करें, क्योंकि पैसा वहीं से आने वाला है। यही सब सीखने के बाद और इसी को महत्व देते हुए मैंने बस आप ही लोग के मार्गदर्शन में काम चालू किया हूँ। ये बताइए, जो टोटल ये फार्म आपने बनाया है तो कितना टोटल एरिया है? ये टोटल एरिया 50 बाई 50 मतलब 2500 है। 2500 स्क्वायर फीट हो गया। हाँ, सब मिला के 50 बाई 50 अंदर बाहर दोनों हाफ में सेट बना हुआ है और आधा एरिया इसका खुला है। देख रहे हैं कि ये जो आपने जानवरों को खिलाने का जो ट्रे बनाया है वो भी देसी तरीके से ही बनाया है। कैसे बनाया है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बस जुगाड़ लगा के बांस, अपने पास जो सामान है, हमने सोचा कि जो सामान हमारे पास उपलब्ध है उससे व्यवस्थित उसको थोड़ा सा ट्रांसलेट करके अगर बनाया जा सके तो वो चीज़ को हमने महत्व दिया। पहले दूसरी खरीद के लाना, अलग से इन्वेस्ट करने से अच्छा जो सामान हमारी पास पुरानी है उसको कुछ उल्टा सीधा करके उसी में से बनाया जाए। जैसे कि मैंने खाने की ट्रे अभी तक तिरपाल से बनाई हुई है, अभी वो ड्रम खरीद के लाया हूँ कबाड़ी से। बिल्कुल, उस तरफ जो है वो मार्केट से जो केमिकल वगैरह का ड्रम होता है वही आप लाए हैं। अब उसी को साफ करके उसको साफ सफाई करके वापस इसी में लगाने की व्यवस्था है। ये जो बांस का जो आपने बनाया है इसी में फिर उसको एडजस्ट करेंगे, इसी में फिट करना है उसको। कुल मिला के कैसे कम खर्च में बकरी पालन करें, इसी पे आपका हमेशा फोकस रहता है, ध्यान रहता है। बिल्कुल, कम से कम वही तो एक मैनेजमेंट का हिस्सा और बिजनेस है, जो कम से कम में अच्छी पूंजी तैयार हो जाए। बिल्कुल। अब बात करते हैं जानवरों के ऊपर, तो कौन से ब्रीड हैं आपके पास? मेरे पास मोस्टली मेरे को काम करना है अपने छत्तीसगढ़ की लोकल ब्रीड है अंजोरी, है ना। अंजोरी की तो आपने सुना ही होगा कि कटकाठी रजिस्टर्ड ब्रीड हो गई है। मेरे छत्तीसगढ़ के सभी दर्शकों और बकरी पालकों को मेरी तरफ से बधाई। अब जो आपकी अंजोरी है वो रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्टर्ड होने पर इसके अलावा भी कुछ हम देख रहे हैं, भेड़ वगैरह भी आप रखे हुए हैं। हाँ, शौकिया सब बच्चे लिया हुआ था, बच्चों में लिया हुआ था। जैसे बाहर से राजस्थानी लोग आते हैं उनसे एक दो बच्चे ले लेके रखा था, वो कुछ अब बड़े हो गए हैं। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ जब हम फार्म पे आए तो बातचीत के क्रम में ही जो है आपके एक बकरी ने मेमने को जन्म दिया है। तो आप काफ़ी तुरंत संजीदगी से उसको लिए और तुरंत देखे कि बोड़ा वगैरह जो होता है वो लाके और साफ़ सफाई करने लगे। तो इसी पे एक मेरा सवाल है, जैसे जो भी बकरी पालन कर रहे हैं या अभी हाल फिलहाल में जो जुड़े हैं बकरी पालन व्यवसाय से, तो जैसे मेमने जो आते हैं तो क्या क्या ध्यान उस समय रखना चाहिए?
ध्यान रखने बहुत सी चीज़ ध्यान रखने की कि गंदगी वाली जगह से उसको सेपरेट अच्छे से रखें, जैसे बोरा बिछा कर रखें। उसकी नाभि को खास ख्याल रखना चाहिए कि नाभि एकदम नज़दीक से भी ना टूटे और बिल्कुल थोड़ी सी दूरी रहे, और ज़्यादा हाथ नाखून वाखून का इस्तेमाल ना करें, बच्चे पर इन्फेक्शन का चांसेस रहता है। तो बिल्कुल बेटाडीन लोशन वगैरह बिल्कुल नाभि पे लगानी चाहिए। मुँह कान अच्छे से साफ करके बिल्कुल आधे घंटे के अंदर उसको दूध पिलानी चाहिए बकरी की, और थन की भी सफाई करनी चाहिए। क्या है, पहले बैक्टीरियल इफेक्ट वगैरह रहता है थन में, उसको अच्छे से पहले एक तो लाल दवा यूज़ कर सकते हैं और डेटॉल यूज़ कर सकते हैं, उससे थन की सफाई करें। बच्चे की नाभि अभी सब इसमें साफ़ सफाई करनी जरूरी रहती है। उसके बाद एक सेपरेट जगह में बच्चे को कम से कम 2 दिन तो ऐसे जगह में रखना है कि वो उसको गंदगी का बिल्कुल स्मेल भी ना आए। बिल्कुल क्या एकदम कहीं साफ जगह पे रखना हाँ है। एकदम साफ जगह का, क्योंकि वो 2 दिन तक लुढ़कते फिड़कते रहता है। फिर खड़े होने में क्या है, 1-2 दिन फुल स्ट्रांग होने में 2 दिन जैसे समय लेता है, तो 2 दिन तक एकदम सुरक्षित जगह पे रखें। उसके बाद 2 दिन बाद आप तो छोड़ दोगे तो गिरने वाला मैटर थोड़ा सा कम हो जाता है और उसकी नाभि सूख जाती है, तो इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि जो आपके यहाँ जो मेमने आते हैं, जो आपके फार्म में मेमने आते हैं, काफ़ी शानदार मेमने आते हैं, तो ब्रीडर किसका इस्तेमाल आप करते हैं? ब्रीडर तो अभी जो है कलेक्शन 2 ब्रीडर है मेरे पास, एक तोतापुरी का है और दूसरा सिरोही का है। जैसे कि ये ब्रीडर देख रहे हैं आप, ये सिरोही का ब्रीडर है मेरा, जो कि अब 8 दांत एडल्ट हो गया है, जो क्रॉसिंग के लिए बेहतर रिजल्ट के लिए तैयार है। इसका रिजल्ट मेरा आने वाला है, अभी जस्ट आने वाला है। 8 दांत में अच्छी हाइट है, 38 की हाइट है और काफ़ी शानदार क्वालिटी में ये आपका ब्रीडर है जी। और दूसरा कौन सा है? एक ब्रीडर ये है तोतापुरी का भी अदंत बच्चा है, ये भी अभी तैयार हो रहा है अभी ब्रीडिंग के लिए। उसके बाद ये भी ब्रीडिंग में आने वाला है। तो मुख्यतः जो है यही दोनों ब्रीडर का आपके फार्म में ये दोनों ब्रीडर है जी, इन्हीं का भी रिजल्ट आ रहा है। तो दोस्तों ये जो है टोटल इनके फार्म का अपडेट है। अब टिकेश जी अंदर चलते हैं, फार्म के अंदर चलते हैं और थोड़ा सा जो उस तरफ आपने फार्म बनाया हुआ है उसको अपने दर्शकों को दिखाते हैं, कैसे आप मैनेज्ड वे में फार्मिंग कर रहे हैं, अपने दर्शकों को चल के अंदर से दिखाते हैं। तो ये आपका जो है एंट्री पॉइंट है। जी सर। एक चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि आपने जो घेरा हुआ है वो प्लास्टिक है या तरपोलिन है? ये अपन तालपत्री बोलते हैं जिसको, मोटी जो परत आती है। हाँ, वो प्लास्टिक की, तिरपाल एक तरह से कहते हैं। तिरपाल हाँ। तिरपाल बोलते हैं। इसमें बांस लगा हुआ है, बिल्कुल 6 इंच के डिस्टेंस में पूरी बांस लगी हुई है। बिल्कुल बांस के ऊपर से अपन ने तिरपाल लगाई हुई है। ये जो है काफ़ी ड्यूरेबल होता है, काफ़ी दिनों तक टिकता है जी। वो डबल लेयर में अलग से वो लॉन्ग लास्टिंग हो गई है, जैसे 1 साल चलने के बाद भी कोई फ़र्क तो नहीं दिखा इसमें भी। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं। ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ जी सर। और इधर अलग अलग आपने घेर के बनाया हुआ है, इसके बारे में बताइए। ये अलग अलग वही हिसाब से रखना पड़ता है। क्या है, कुछ बकरियां कुछ जो ज़्यादा एजेड होती है या फिर ज़्यादा मारपीट करने वाली या फिर एडवांस प्रेग्नेंट होती है, तो उनको देख देख के रखना पड़ता है कि कौन सी झगड़ती है, कौन सी मारने पीटने वाली, कौन सी शांत है। कुल मिला के कहा जाए जो एक उम्र की बकरियां हैं या जानवर है उनको एक साथ रखते हैं। हाँ, और ज़्यादातर फोकस करता हूँ कि जो एडवांस प्रेग्नेंट है, जो बच्चे देने वाली है, 4 महीना लगभग हो गई, उनको कोशिश करता हूँ कि अलग ही रहे। क्या है, उनको चोट वगैरह लगने से अबॉर्शन का खतरा रहता है, बना रहता है उसकी वजह से। और हम देख रहे हैं कि नीचे में जो है आप ये लकड़ी का जो एक तरह से होता है फट्टी वगैरह वो डाल के रखे हुए हैं। जी सर। वो उसमें क्या है, 2 प्रकार की मेरे हिसाब से बचत हो जाती है। एक तो गंदगी से दूर रहते हैं, दूसरे क्या दिखने में गंदे नहीं दिखते जानवर, और दूसरी थोड़ी नमी मुक्त हो जाती है, नमी से बच जाते हैं और एक गंदगी से भी बच जाते हैं। अभी जो बकरी बच्चे को दी है उसको आप इधर रखे हुए हैं। जी। वो बच्चे क्या है, बच्चे को खुले में नहीं छोड़ सकते। अभी खुले में छोड़ेंगे तो इधर उधर कूदना फांदना गिरना चलते रहता है, उसकी वजह से टोकरी में रख दिए ताकि वो लिमिटेड स्पेस में रहे। अच्छा, ये बनाने में फार्म जो ये अंदर जो है ये वाला टोटल एरिया, ये बनाने में क्या खर्चा आया होगा? टोटल अलग अलग कैलकुलेट तो नहीं किया मैंने। अब पूरे फार्म का सेटअप मैं तैयार किया था 80,000 रुपये में। और उस साइड भी देख रहे हैं कि अलग आप घेर के रखे हुए हैं, उसमें क्या है? वो अलग से खास मुर्गियों के लिए एक पार्टीशन करके 2 रूम उनके लिए अलग से रख दिया था। कि क्या, देसी मुर्गियों का भी अभी क्वांटिटी अच्छी थी, जो कि अभी फ्री रेंज में कुछ चरने निकल गए हैं और कुछ बिक गए हैं मेरे। थोड़ा अंदर उस तरफ चल के देखते हैं। जी। ये जो आपका है ये मुर्गी वाला है जी, ये मुर्गियों का सेक्शन है। जैसे 2 रूम यहाँ से, एक छोटे बड़े रहते हैं,
कुछ ऊपर बैठते हैं मुर्गियाँ। बिल्कुल आप देख सकते हैं। और बाकी अभी और मुर्गियाँ जो है बाहर गई हुई हैं, हाँ, फ्री रेंज में रखे हुए हैं। फ्री रेंज में तो बाहर घूमने चरने चले जाती हैं। अच्छा ये बताइए टिकेश जी, मुर्गी पालन और बकरी पालन साथ में करने पे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा नहीं, एक क्या है, मेन मोटिव ये था इनका जो इनकम का रिजल्ट है ना वो जल्दी आ जाता है। थोड़ा सा अंडे के रूप में अपन अंडा ले सकते हैं, या फिर मुर्गी तैयार हो गई तो मुर्गी में बेच सकते हैं। जैसे कि अपन बकरियों के काम में सीखे और देखे हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट के बाद इनकम के लिए 1.5 से 2 साल मिनिमम, कम से कम 2 साल वेट करना रहता है। तो मुर्गियाँ ऐसी चीज़ है कि बच्चे अपन लेके आ रहे हैं तो बिल्कुल 6 महीने में रिज़ल्ट आना चालू हो जाता है। इसका इनकम का एक सोर्स बन जाता है। तो कुछ खर्चों के लिए, मेंटेनेंस के लिए मुर्गियाँ अभी बेस्ट ऑप्शन रहता है नया जो स्टार्ट किए हैं काम उनके लिए। जैसे कि बाद में मेरे को लगा कि बकरियों की संख्या और बढ़ रही है, तो अभी मुर्गियों का है, मुर्गियों ख़त्म करके इस स्पेस में फिर से बकरियों के लिए स्पेस बढ़ जाएगा मेरा। बिल्कुल। तो एक तरह से जो है बकरी, जैसे हम लोग जानते हैं कि बकरी पालन में कम से कम 2 साल 3 साल का इंतजार करना होता है, तो इस बीच में जो है उसका खर्च कैसे, फार्म का खर्च निकले, तो बकरी पालन के साथ मुर्गी पालन करेंगे तो मुर्गियों का से इनकम जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे जो इनकम होगा वो बकरी फार्म में आप लगाएंगे। बात करते हैं कि अभी हम जो आपका जो ऑफिस आपने बना के रखा हुआ है उसमें आप अलग अलग मेडिसिन रखे हुए हैं, तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अब जो है टोटल आपका मेडिसिन है, मेडिसिन है जैसे ब्रोटोन एस है, लीवर टॉनिक हो गया, ये अपना बच्चेदानी की सफाई के लिए यूटेरोटोन, और जैसे बकरों या फिर बच्चों जिसमें ज़रूरत पड़ती है कैल्शियम का हो गया, ये आयरन टॉनिक है, और ये भी वही है बच्चेदानी की सफाई की जो ख़त्म हो चुकी है। और नीचे भी बहुत सारा आप मेडिसिन रखे हुए हैं। ये सरसों की तेल है, सरसों की तेल तो नॉर्मल जानते ही हैं, लगातार रोज़ लगना है कुछ हिसाब से। और कुछ छोटे बच्चों में या फिर पिलाने के लिए बच्चों का, और कुछ नॉर्मल ट्रीटमेंट होती है छोटी मोटी, वो सब की कुछ लगाने का इंतजाम करके पहले ही से आप रखे हुए हैं, व्यवस्था रखनी पड़ती है। और ज़रूरत पड़ती है जो इसमें जो जेनरिक दवाइयाँ हैं जो लगभग यूज़ आती है, अपने को ज़रूरत पड़ती है, वो सब रखे हुए हैं। कुछ इंजेक्शंस भी है, ये सब इंजेक्शंस है, टैबलेट्स है। तो ऐसे करके टोटल जो है मैनेजमेंट का रखना चाहिए, ताकि बकरी पालन करें तो ज़रूरी नहीं कि दिन में ही, रात में भी कभी कोई बकरियों में समस्या आ सकती है, तो उसके लिए आपने टोटल मैनेजमेंट पहले ही से करके रखा हुआ है। जी सर, और लगता है ये एनी टाइम हम डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठ सकते, कुछ जानकारी आप ट्रेनिंग के माध्यम से लेना चाहिए, या फिर पुराने जो फार्मर्स हैं उनसे जानकारी कि छोटे मोटे जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, छोटी मोटी जो बीमारियां होती है उनके रख रखाव, पूरे अपने आप में पूरे डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होना भी आज के डेट में अच्छी नहीं है। क्या है, रात में किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके लिए थोड़ी जानकारी अपने को होनी चाहिए। कुछ कुछ मेडिसिन्स ज़रूरी है, जैसे कि बच्चों में दस्त हो रहा है तो दस्त की दवाई से पहले एक बार ग्राइप वाटर ट्राई कर सकते हैं, पेट में पाचन क्रिया सही से हो। और ये अपना अल्बोमार है डिवॉर्मिंग के लिए, डिवॉर्मिंग का अल्बोमार, ये हाईटेक है, वो भी जैसे घाव वाव के लिए स्प्रे है, इसको वन टॉपिक केयर, जैसे साफ़ सफाई हो गया, इसको डिटॉल है, और छोटे बच्चों के लिए बी कॉम्प्लेक्स का सिरप, ये सब जो है रखना चाहिए। जी। साथ में आप पढ़ाई वगैरह भी करते हैं क्या? यहाँ रजिस्टर वगैरह देख रहे रखा हुआ है? नहीं, ये फार्म के मैनेजमेंट के लिए, ये फार्म का जो यहाँ पे जो भी लेन देन रहता है, किसी को जो नोट डाउन करना रहता है, बकरियों की बीमारियाँ, वैक्सीनेशन, डिवॉर्मिंग, ये सब नोट डाउन करने के लिए, डायरिया नोट डाउन करने के लिए फार्म की जो मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट में डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन और दवाइयों से रिलेटेड, रख रखाव रिलेटेड, बच्चे देना, क्रॉस होना, जैसे कि इसमें मेरे पूरे रहते हैं। जैसे डिवॉर्मिंग का लिस्ट है, कौन सी बकरी कब डिवॉर्मिंग हुई उसके सब लिस्ट रखना पड़ता है, ये लिस्ट है। उसके बाद कौन सी बकरी कब क्रॉस हुई है, क्रॉसिंग का डेट मेंशन करना पड़ता है। उसके बाद वैक्सीन का, कौन सी वैक्सीन कब लगी है। और तीसरी चीज़ है ये डिलीवरी, कौन सा बच्चा कब पैदा हुआ, कौन सी बकरी कब बच्चा दिए, उसके लिए ये तो। और ये ट्रीटमेंट से रिलेटेड कि कौन सी बकरी में क्या प्रॉब्लम हुई और उसको कौन सा इलाज हमने किया और कौन सी इलाज से ठीक हुई, वो अपने को भी नोट डाउन करके रखेंगे, तो सेकेंड टाइम जब ज़रूरत पड़े तो अपन आसानी से वो मेडिसिन उसको दे सकें। तो काफ़ी जो है मैनेज्ड वे में आप फार्म को रखे हुए हैं, हर चीज़ का जो है लेखा जोखा पर्याप्त तरीके से रखे हुए हैं। जी, करना पड़ता है, क्या है, हिसाब किताब और
पुरानी पद्धति से तो पहले से करते हुए आ रहे हैं, कुछ नई पद्धति से नए लेवल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी को बोलता हूँ इस चीज़ को बिल्कुल नोट डाउन करके रखिए चीज़ें कि कौन सा बच्चा किस बाप का है, कौन सा बच्चा किस माँ की है, क्या कि इनब्रीडिंग भी बड़ा इशू होता है आज के डेट में। इनब्रीडिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। और बकरी का क्रॉसिंग का डेट हुआ है कि नहीं, उसको टाइम वो एडल्ट हुई कि नहीं, एडल्ट का जो टाइमिंग होता है एक वो हुआ है कि नहीं, ये सब इतनी सारी ज़्यादा क्वांटिटी में आप हर चीज़ का दिमाग में नोट करके नहीं रख सकते। तो उसके लिए नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। वैज्ञानिक पद्धति को भी अपनाना आज के डेट में समझदारी ही है। अब बात करते हैं बकरी पालन में कमाई की। तो बकरी पालन में कैसा कमाई है? बकरी पालन में कमाई का मामला तो ऐसा है कि अनलिमिटेड है। वो आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितने सक्षम हो, कितने मेहनती हो और कितना अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। अपनी कैपेबिलिटी है उसके हिसाब से। और इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में करने की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम पूंजी में आप छोटे स्तर से चालू करके थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ती है। पेशेंस के साथ करें तो बहुत अच्छी बिजनेस है, बहुत अच्छा काम है। इनकम के रास्ते बहुत सारे, ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे बड़े करके 1 साल 2 साल बाद ही बेच रहे हैं। इसमें कुछ रास्ते और है जो अपना सके आदमी तो बेहतर ऑप्शन होता है, कमाई कर सकता है। आपके पास कितने दिनों का अनुभव हुआ? कितने वर्ष से कर रहे हैं बकरी पालन? मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया। 1 साल कंप्लीट। 1 साल कंप्लीट। तो 1 वर्ष में बहुत कुछ आपने सीखा होगा। तो उसके आधार पे हम एक चीज़ पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई देसी बकरियों से बकरी पालन करे, जैसे ये अंजोरी देसी ही ब्रीड है, तो क्या 1 साल में एक बकरी कमाई दे सकती है? 1 साल में मोस्टली मान के चलें तो 1 साल में जैसे कि अपन खरीद के ला रहे हैं किसी बकरी को, अगर प्रेग्नेंट है तो जल्दी रिजल्ट आ जाता है। जैसे अपन ला के प्रेग्नेंट करवा रहे हैं तो 1.5 साल में उसके जब बच्चे बेचें, अगर 2 बच्चे मोस्टली देती है, तो कभी कभी ट्रिप्लेक्स भी आता है, लेकिन 2 मान के चलें तो 2 बच्चे 15,000 के तो बिकने ही हैं 1.5 साल में। उसके बाद उसका 6 से 7 महीने का एक साइकिल बन जाता है कि साइकिल में 15-15 हज़ार के आप 7-7 महीने में 15-15 हज़ार के इजीली बेच सकते हैं। क्या है, यहाँ के जो लोकल बकरियां हैं बिल्कुल 8,000 में फीमेल्स बिक जाती है और 12 से 14,000 में बकरे बिक जाते हैं। मिडल एक साल के प्लस वाले एक बकरी का वही है मेरे हिसाब से 15,000 से 17,000 आराम से कमाई किया जा सकता है। एक बकरी जो है सालाना कम से कम एक बकरी से खर्च काट के जो है 15 से 17,000 रुपये कमाई कर सकते हैं, खर्च काट के। और इस चीज़ में किसान को ध्यान देनी चाहिए कि कम से कम खर्च में काम करें तो उतना अपना प्रॉफिट बढ़ जाता है। बकरियों को बेचने में कोई समस्या होती है? बकरियों का मार्केट तो ऐसी चीज़ है कि आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक ढूंढते हुए खुद हमको आते हैं कि ये फार्म कहाँ पे है। रोज़ ऐसे ग्राहक आते हैं कि हमको बच्चे चाहिए या फिर ब्रीडर चाहिए, किसी को बकरियां चाहिए। हम बेच नहीं पाते, इतने ग्राहक आते हैं। इतना डिमांड होता है कि आप उसकी सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कुछ व्यापारी लोग भी हैं, कुछ पालने वाले भी इतने आते हैं कि 8,000 की बकरी को 10,000 में दे दीजिए, ऐसे भी मांगने वाले आते हैं। लेकिन हमको भी रहे तब तो देगा, और अपना फार्म भी खाली नहीं कर सकते, हमको भी प्रोडक्शन के लिए। बिल्कुल, अपने फार्म में भी जानवर रहने चाहिए और जब एक्स्ट्रा होगा तब हम कुछ 2-4 दे सकते हैं। हाँ, एक रोटेशन अपने को भी बनानी है कि एक फीमेल अपने रख लिए तो उसके बच्चे आ रहे हैं, बच्चे को 6 महीना 8 महीना ग्रो कर लिए, उसके बाद बेच सकते हैं अपन। बकरी पालन से पहले आप क्या कर रहे थे? बकरी पालन से बाहर मजदूरी का काम करता था। मजदूरी मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में, उसमें मिस्त्री काम करता था मैं भी। मकान बनाने का, जैसे ईटा जोड़ाई, प्लास्टर लगाना, ये सब काम था। तो वहाँ से छोड़ के जब इसमें आए होंगे तो बिल्कुल ये चीज़ आपके लिए नया होगा। तो क्या क्या समस्या आई थी? नया था। इससे पहले मैं बचपन से अभी तक कभी गाय का भी पालन नहीं किया था। एक गाय का भी पालन नहीं, ना बकरी ना कुत्ता। मैं जानवरों से बिल्कुल दूर रहता था। लेकिन अचानक बकरी पालन में आया तो बहुत सारी समस्याएं होगी। समस्याएं तो आनी चाहिए, और एक मेरे मन में लगन थी कि मेरे को ये काम करनी है। आज भी 1 साल बाद भी मेरा लगन 50% ग्रो हुआ, बढ़ गया लगन इसके प्रति, कम नहीं हुआ। एक जोश था मन में कि मेरे को ये काम करनी है। रातों में सपने भी आते थे तो बकरियों के आते थे, ऐसे थे। मोस्टली शिकायत बकरियों में देखी जाती है, सर्दी खांसी है, दस्त है, और वो ठंडी के मौसम वाइज जो कुछ बीमारियां मौसम वाइज भी आती है। कोई मौसम आने पर, जैसे उतना तो आया नहीं, जैसे PPR के लक्षण जैसे सर्दी बुखार यहीं से स्टार्ट होते हैं। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है, जैसे वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होनी चाहिए, और
बकरियों को स्वस्थ रखना है तो डिवॉर्मिंग भी बहुत बड़ा मैटर है ना, एकदम ज़रूरी मैटर है। डिवॉर्मिंग आप टाइम टू टाइम रखें। कीड़े पेट के ऐसे चीज़ हैं जो बीमारियों का जड़ है, वहीं से बीमारियां पैदा होती है, पेट के कीड़ों से बीमारियां पैदा होती है। ऐसी बीमारियां जो इंसान को दिखती नहीं है, अचानक से दिखाई दिया, डेथ कर दी, वैसे शिकायत तो मेरे पास अभी तक तो नहीं आई है। इसीलिए मैंने एक शेड्यूल बना के रखा है हर चीज़ का, डिवॉर्मिंग का, वैक्सीनेशन का टाइम टू टाइम करवाना पड़ता है। थोड़ी सी चूक हुई थी, अभी लेट हो गया था मैं पीपीआर करने में, तो मेरे को देखने को मिला था ठंडी का मौसम जब लगा, सर्दी खांसी बहुत दिख रही थी मोस्टली बकरियों में और जो पाठे थे उनमें। तो सबको वैक्सीनेशन करवाया पीपीआर का, 15 दिन में सब रिलीफ। इतनी कड़ाके की ठंड में भी किसी को सर्दी की भी शिकायत नहीं हुआ, पीपीआर का ये प्रभाव दिखा। मेरा आखिरी सवाल, जो लोग आपको देख रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, साथ ही बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो गल्फ कंट्रीज से आपको देख रहे हैं, विदेशों से देख रहे हैं, तो उन सभी की योजना भविष्य में ऐसा है कि अपने वतन, अपने राज्य में आकर बकरी पालन करें, तो उन सभी को बकरी पालन से संबंधित एक मैसेज दे दीजिए। बकरी पालन बहुत अच्छी व्यवसाय है और इसको जितना हो सके आप अपनी क्षमता के अनुसार बड़े लेवल में कर सकते हैं। कमाई का भी अनलिमिटेड जरिया है, अनलिमिटेड ऑप्शन है आपके पास। जितना ग्रो करें उतनी कमाई आपकी बढ़ेगी। बस थोड़ी सी समझदारी और नस्ल का सही चुनाव, और कोशिश करें कि अपने क्लाइमेट के हिसाब से सूटेबल जो ब्रीड है उसको बेहतर करते हुए क्रम में काम करें। उस ब्रीड को लाएं जो लोकल ब्रीड है, उसी में काम करें और उसको ग्रो करने का कोशिश, जैसे कि अच्छे ब्रीडर लगाना उसमें, वो सब अच्छे तरीके से उसको ब्रीड को ग्रो करके और सुधार करके काम करें ना, तो और बेहतर बन सकते हैं। हम 5,000 की बकरी को हम 10,000 के लायक बना सकते हैं। वो अपनी कैपेबिलिटी है। एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी, है ना। तो आप दोनों वर्ग में काम कर सकते हैं, क्वालिटी भी सुधारो और साथ में क्वांटिटी भी रखो, तो 2 सोर्स हो गए आपके एक ही चीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद टिकेश भाई, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी धन्यवाद आशीष भैया, आपका भी आने के लिए मेरे फार्म पर। दोस्तों, ये हैं अपने टिकेश जी और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के रहने वाले हैं। कस्बा जो इनका है वो मनकी है। कंप्लीट इनका एड्रेस आपको मिल गया होगा। तो आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गए, आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।